Hello friends, welcome to Excel in Career. So in this tutorial we are going to start Selenium. So this is the first tutorial, Introduction to Selenium. Okay, so firstly manual testing. What is manual testing? So performing the testing without using any tool is known as manual testing. So let's say I'm using this website to automate. Actually what is meant by testing? So testing means simply let's say डेवलपर ने अपने को कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है, ठीक है, और अभी अपने को उसको टेस्ट करने का है। जैसे ये ऑरेंज HRM करके एक वेबसाइट है, अपने को डेवलपर ने बना के दिया है, ठीक है। तो अभी अपने को टेस्ट करना है कि जैसे लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो लॉगिन होने को ना, अगर मैं सही यूज़र नेम और पासवर्ड दूँ तो ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड सब वर्क करने को ना, इसको बोलते हैं हम ये सब कर रहे हैं टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये सब अपन मैनुअल कर रहे हैं, अगर मैं खुद कर रहा हूँ इसको, लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर पहले मैं यूज़र नेम लिख रहा हूँ, पासवर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, फिर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हो गई मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको ऑटोमेशन में करने का है, तो उसको बोलेंगे अपन ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है? परफॉर्म द टेस्टिंग विदाउट यूजिंग एनी टूल। हमको यहाँ पे टूल यूज नहीं कर रहा है। हियर अ टेस्टर और पर्सन विल डू अ टेस्टिंग। यहाँ पे कोई टेस्टर या पर्सन कोई यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैनुअल टेस्टिंग किसे कहते हैं। सो मैनुअल टेस्टिंग में रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर है, ठीक है। तो अभी रीटेस्टिंग क्या है? रीटेस्टिंग बोल तो मल्टीपल सेट ऑफ डेटा, जैसे एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि यूज़र नेम ये है, किसका किसका पासवर्ड में 8 डिजिट पासवर्ड चाहिए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सब मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कोई मैनुअल टेस्टिंग करने वाला है तो उसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो यहाँ पे रोल आता है ऑटोमेशन का कि वो फटाफट कर लेगा। और रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है, जैसे डेवलपर ने अपने को कोई एक एक पार्ट बना के दिया और फिर हमने उसको टेस्ट कर लिया टेस्टर ने, फिर डबल से डेवलपर ने कुछ दूसरा दूसरा पार्ट बना के दिया है वेबसाइट का, तो हम उसको टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ पहले को भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे के कारण फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने को ना, कोई बग्स नहीं आने को ना, इसलिए हम उससे भी टेस्ट करेंगे डबल से। तो इसके कारण भी इसे बहुत टाइम लगने वाला है अगर वो कोई मैनुअल टेस्टिंग करेगा तो हियर रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से, ये दो टेस्टिंग की वजह से मैनुअल कम्स ऑटोमेशन कम्स इनटू पिक्चर। ओके, तो आपको समझ गया होगा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग है क्या एग्जैक्टली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन एक टूल यूज़ करने वाले हैं, परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द टूल। हम यहाँ पे एक टूल यूज़ करेंगे और परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टूल, इसको बोलेंगे हम ऑटोमेशन टेस्टिंग। हियर पर्सन की जगह टूल परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे हम टूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं? सिलेनियम यूज़ करने वाले, सिलेनियम टूल यूज़ करने वाले। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि टूल कैसे परफॉर्म करता है टेस्टिंग, ठीक है। सो हम है ना सिलेनियम टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेस्टर्स विल डू सम कोडिंग बाय यूजिंग अ टूल। सो ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, टेस्टर्स कोड लिखता है बाय यूजिंग अ टूल, और ये टूल कौन सा है? तो होता है सिलेनियम, ठीक है। और ये कोड को क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन कोड। जब हम वो कोड को रन करते हैं तो क्या होता है? इट परफॉर्म द टेस्टिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। इट परफॉर्म्स द टेस्टिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल विल परफॉर्म टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द कोड डेवलप बाय द टेस्टर्स। ये एक्चुअली मैं अभी है ना आपको थोड़ी देर में एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सही अभी का समझ जाओ कि टेस्टर क्या है। सिलेनियम टूल का यूज़ करके एक कोड लिखता है, ठीक है, और वो कोड को ऑटोमेशन कोड बोलते हैं। और वो जब कोड को हम रन करते हैं तो ऑटोमेटिक टेस्टिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग बोलते हो जैसे हम मैनुअल कर रहे थे वैसे ही ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो सिलेनियम क्या है? इन सिंपल टर्म्स इज अ टेस्ट ऑटोमेशन टूल इंस्टेड ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग टेस्टिंग मैन्युअली। सिलेनियम टूल विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द डेवलप कोड, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है एक्चुअली, कैसे परफॉर्म करता है टेस्टिंग। उसके पहले एक बार ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट सिलेनियम कैन ऑटोमेट। सिलेनियम कैन ऑटोमेट ओनली वेब एप्लीकेशन, ठीक है, द एप्लीकेशन विच रन ऑन द ब्राउजर। जो भी एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन होते हैं उसको अपन बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, और सिलेनियम से उसको ऑटोमेट करता है, ठीक है। सिलेनियम कैन नॉट ऑटोमेट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं ऑटोमेट करता है। जैसे अपने को मोबाइल एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हम दूसरा
टूल यूज़ करेंगे, जैसे वो एपीएम या एपीआई ऑटोमेशन करना है तो उसके लिए दूसरा टूल रहेगा रेस्ट एश्योर। ठीक है, अलग अलग टूल्स होते हैं अगर हमें अलग अलग करना है तो। सेलेनियम कैन ओनली ऑटोमेट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और सेलेनियम इज़ अ फ्री टूल है। ठीक है, हमें कोई से लाइसेंस वगैरह के लिए पैसे वगैरह कुछ देने नहीं पड़ते, ये एकदम फ्री टूल है। ओके ठीक है, तो डिफरेंट ब्राउज़र सपोर्टेड बाय सेलेनियम। ठीक है, तो बहुत सारे ब्राउज़र है जो सेलेनियम को सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे हमको कोई भी डेवलपर ने एक वेबसाइट बना के दे दी है, अभी हमें उसे टेस्ट करना है। ठीक है, अभी हमें उसको टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें टेस्ट करना है तो हम ऑटोमेशन कोड बनेंगे। ठीक है, ऑटोमेशन कोड सेलेनियम टूल की मदद से हम ऑटोमेशन कोड बनेंगे, और वो कोड को हम कहीं भी रन कर सकते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। यानी हम एक ही जो कोड बनाया हमने, हम वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सेलेनियम सपोर्ट डिफरेंट ब्राउज़र। मतलब हमारी वेबसाइट को हमें टेस्ट करना है तो हम वो क्रोम पे भी कर सकते हैं, फायरफॉक्स पे भी कर सकते हैं, सफारी, ओपेरा, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे कर सकते हैं। ठीक है, सो सेलेनियम डिफरेंट ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। वैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय सेलेनियम। हम जो कोणती भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं सेलेनियम टूल यूज़ करने के लिए, और वैसे ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय सेलेनियम। ठीक है, तो पाइथन, जावा, रूबी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसको सेलेनियम सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम इस कोर्स में जावा विद सेलेनियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी के लिए इतना बता देता हूँ मैं कि बहुत सारी लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट करता है सेलेनियम। जैसे हम जावा प्लस सेलेनियम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो सेलेनियम के बारे में एक बात देख लेते हैं कि सेलेनियम इज़ नॉट ए सिंगल टूल, इंस्टेड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स। ठीक है, बहुत सारे टूल्स है सेलेनियम में, एंड आउट ऑफ दिस टूल सेलेनियम आरसी इज आउटडेटेड एंड कैन बी इग्नोर कम्प्लीटली। ठीक है, सो सेलेनियम के अंदर बहुत सारे टूल है, तुमको समझ गया है कि सेलेनियम में कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है। जैसे सेलेनियम आईडी है, फिर आरसी है, फिर वेब ड्राइवर है, फिर ग्रिड है, सेलेनियम ग्रिड, ऐसे 4 कंपोनेंट है। ठीक है, उसमें से आरसी अपडेटेड है। आईडी क्या है, रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कोड करता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में इतना पढ़ना नहीं है, हमें तो मेन कंपोनेंट ऑफ द सेलेनियम पढ़ने का है, वो होता है वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ द सेलेनियम एंड रिक्वायर्स अ कोर जावा नॉलेज फॉर यूजिंग इट। ओके, तो आपको समझ गया होगा कि चारों कंपोनेंट है सेलेनियम के, 4 कंपोनेंट है, उसमें से सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम, और कोर जावा का नॉलेज रखते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि हम क्या यूज़ करने वाले, सेलेनियम विथ जावा, जावा विथ सेल, मतलब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा यूज़ करने वाले हैं, तो हमें जो जावा का नॉलेज है वो होना चाहिए। ये आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और अभी एक बात देख लेते हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, मेन कंपोनेंट है, उसके साथ क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर इज एन एपीआई है। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगा, ये जो चीज़ें बताई है मैंने आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अभी आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे जावा क्या है, एक एपीआई है, जावा के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है बहुत सारी, यानी उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस है, उसके अंदर क्लासेस, इंटरफेस, फिर वो हर क्लासेस के बहुत सारे मेथड्स है, इंटरफेस के बहुत सारे मेथड्स है। तो वैसे क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, एपीआई। समझ में आ गया, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, सिंपली सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, एपीआई विच कंटेन्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज और कमांड्स। ठीक है, जैसे हम अभी गूगल पे टाइप करेंगे सेलेनियम जावा वेब ड्राइवर एपीआई, सो हमें यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो इतने सारे पैकेजेस है सेलेनियम विद जावा एपीआई के। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ऑल क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमको इसके ऑल क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे इतने सारे। ठीक है, जो इटैलिक में है वो क्या है, वो इंटरफेस होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो सेलेनियम वेब ड्राइवर, सो सेलेनियम वेब ड्राइवर एंड कोर जावा यूज टुगेदर टू मेक ऑटोमेशन कोड। ठीक है, to Selenium code we have to add jars. Okay, Java code plus Selenium code is equal to automation code. अभी मैं आपको पूरा एक फ्लो में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे डेवलपर ने अपने को एक कोई वेबसाइट दी है, ठीक है, तो टेस्टर क्या करेंगे, अब उसको वो वेबसाइट को टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्टर क्या करेंगे, ऑटोमेशन कोड लिखेगा। अब ऑटोमेशन कोड लिखने का है उसको, ऑटोमेशन कोड लिखने का है, तो वो क्या करेगा, जावा कोड यूज़ करेगा प्लस सेलेनियम कोड यूज़ करेगा।
और ये सेलेनियम कोड कहाँ से यूज़ करेंगे, सेलेनियम कोड प्लस जावा कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि जावा कोड प्लस सेलेनियम कोड इज इक्वल टू ऑटोमेशन कोड है, ठीक है। तो अभी जावा कोड के लिए हमारे पास जावा एपीआई है। हाँ, जावा का एपीआई का सीधा मतलब है कि प्री डिफाइंड क्लासेस लाइब्रेरीज है उसके अंदर। सो हमको जो भी क्लास लगेंगे हम उससे यूज़ कर लेंगे। और वैसे सेलेनियम कोड यूज़ करना है तो हमारे पास सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई है, ठीक है। सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई, तो हम सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई की मदद से हम कोई भी जावा के प्री डिफाइंड मेथड्स वगैरह जो भी यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों का यूज़ करके हम इसे बोलेंगे ऑटोमेशन कोड। और ये हम डायरेक्ट ऑटोमेशन कोड हमारा हो गया कि हम ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र पे हम उसको देख सकते हैं, चला सकते हैं। वो इसको मैं आगे पूरा प्रेजेंट करूँगा आगे अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम क्या था। हमने सबसे पहले तो मैनुअल टेस्टिंग देखा। मैनुअल टेस्टिंग में क्या देखा कि पर्सन परफॉर्म करता है टेस्टिंग, फिर रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग की वजह से हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग का सीधा मतलब है कि हम यहाँ पे ऑटोमेशन टूल यूज़ करने वाले, सेलेनियम यूज़ करने वाले। और मैंने क्या बता दिया है, सेलेनियम यूज़ करने वाले हैं। और सेलेनियम के अंदर मेन कंपोनेंट है सेलेनियम वेब ड्राइवर। और उसकी सेलेनियम वेब ड्राइवर ही क्या है, एपीआई है, ठीक है, कोई एपीआई है, ठीक है। हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, सेलेनियम यूज़ करने वाले हैं। और सेलेनियम टूल यूज़ कर रहे हैं यानी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं यानी सेलेनियम वेब ड्राइवर के एपीआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम प्री डिफाइंड क्लासेस वगैरह वो सब यूज़ कर रहे हैं। हम ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन कोड लिखते हैं। ऑटोमेशन कोड क्या होता है, जावा कोड प्लस सेलेनियम कोड। सेलेनियम कोड बोल तो क्या है, प्री डिफाइंड जो भी हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जावा कोड के लिए अपने पास तो जावा एपीआई है, प्री डिफाइंड हम सब ये इक्लिप्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो जावा एपीआई हमारे पास यानी प्री डिफाइंड क्लासेस ऑफ लाइब्रेरीज तो है ही। और सेलेनियम कोड यूज़ करना है हमें हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर है, सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई, ठीक है। तो अभी हमारे पास जावा कोड तो हम तो इक्लिप्स में सबसे पहले तो हम जावा इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास जावा एपीआई तो आ ही जाएंगी, यानी जावा लाइब्रेरीज तो आ ही जाएंगी। लेकिन सेलेनियम लाइब्रेरीज लाने का है तो उसके दो मेथड है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर हमारे पास एक बार अगर जावा लाइब्रेरीज आ गई, सेलेनियम लाइब्रेरीज आ गई, तो फिर हम दोनों का कोड लिख सकते हैं, जावा कोड प्लस सेलेनियम कोड इज नोन एज ऑटोमेशन कोड, ठीक है। तो एक बार हमारे पास कोड आ गया तैयार तो हम उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अलग अलग ब्राउज़र पे कैसे चलाना है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। ये सब देखने वाले हैं। सेलेनियम क्या है ये देखा, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन से वेब एप्लीकेशन पे रन करता है, डिफरेंट ब्राउज़र पे चलाने का है सेलेनियम, तो ये भी देखेंगे हम। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है लेकिन हम जावा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सेलेनियम के अंदर 4 कंपोनेंट्स है लेकिन आरसी तो अपडेटेड है, बचे 3। उसमें का जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है मेन कंपोनेंट है। सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, मेन कंपोनेंट है। और वो क्या है, वही एपीआई, यानी हमको ऑटोमेशन करना है, कोई भी वेबसाइट को हमें ऑटोमेटिक करना है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट को यानी हमें टेस्ट करना है, कोई कोड लिखना है तो हम सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सेलेनियम वेब ड्राइवर इज एन एपीआई, उसकी पूरे प्री डिफाइंड क्लासेस एंड लाइब्रेरीज है, ओके। यानी सिंपल सी बात है, मैं जब से बोल रहा हूँ हम टूल यूज़ करने वाले, टूल यूज़ करने वाले, इसका मतलब क्या है कि हम सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम जावा एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जावा की प्री डिफाइंड क्लास यूज़ कर रहे हैं, और प्लस सेलेनियम एपीआई यूज़ कर रहे हैं, यानी सेलेनियम टूल यूज़ कर रहे हैं, यानी सेलेनियम का जो एक पार्ट है, सेलेनियम इज नॉट अ सिंगल टूल, उसके अंदर जो एक टूल है सेलेनियम वेब ड्राइवर हम वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो एक टूल यूज़ कर रहे हैं जो कि उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस लाइब्रेरीज इंटरफेस वगैरह सब है, ठीक है। वो सब हम यूज़ करने वाले, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, हम बहुत डिटेल में अच्छे से बता दिया है, फर्स्ट वीडियो था, लेकिन होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताया मैंने, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज़ में देखेंगे हम कि कैसे हम जावा कोड प्लस सेलेनियम कोड से ऑटोमेशन कोड लिख सकते हैं, सो दैट हम ये वेबसाइट को ऑटोमेशन करने वाले हैं, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे अब ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, ओके।